हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जो हम लोग क्लास 9th का फिजिक्स में चैप्टर पढ़ रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशंस, उसमें अभी तक हम लोगों ने कई टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। आज जो हम लोगों का टॉपिक है जिसको हमको पढ़ना है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो इससे पहले मैंने जितने भी क्लासेस इस चैप्टर से रिलेटेड पढ़ाए हैं वो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो बगल में आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों को आज टॉपिक पढ़ना है। क्लियर? पहले हम लोग इसका यहाँ पे जो भी इक्वेशंस यूज होंगे उनको देखेंगे, उनको डेराइव कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे। बेसिकली आज की क्लास में हम लोग जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनका जो डेरिवेशन है वो सीखेंगे। ठीक है, फिर इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगर टाइम रहा तो आज ही कर लेंगे, अदरवाइज फिर जो न्यूमेरिकल्स है वो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस से देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों को क्या करना है कि जो भी हमारे इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं उनको डिराइव कर, ठीक है, मतलब डिराइव करना है। क्लियर? तो इक्वेशन टॉपिक क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, देखो अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कि हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, हमारे पास एक बॉडी है जो यूनिफॉर्म जिसका जो मोशन है वो लीनियर मोशन है। ठीक है, मतलब कि हम कंसीडर कर रहे हैं कि उस बॉडी का जो मोशन है वो लीनियर है। क्लियर? तो अगर हम इस कंडीशन में बात करें तो उस बॉडी कोई बॉडी है पहले यहाँ पे रुकी रहेगी, ठीक है, स्टार्ट करेगी। ऐसा तो है नहीं कि वो बॉडी लगातार कॉन्टिन्यूसली मूव ही कर रहा है, स्टॉप ही होगा, मीन्स कि रेस्ट पोजीशन में होगा। ठीक है, तो रेस्ट पोजीशन में है, उसके बाद ये बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है और मूव करती रहती है, आगे जा रही है, कहीं ना जाके वो रुकेगी भी। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि वो अभी तो फिलहाल मूव कर रही है, मीन्स कि उसमें लीनियर मोशन चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी है तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा, ठीक है, दैट मीन्स हम लोग बोलेंगे इसको इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग U से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद मूव करेगा तो कुछ ना कुछ उसमें टाइम भी लेगा वो आगे मूव करने में। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि यहां से चला और इसी टाइम पे वो वहां पहुंच जाएगा, ऐसा तो है नहीं। यहां से चलेगा आगे, यहां पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ उसको टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि वो टाइम क्या है, t सेकेंड है। ठीक है, अब उसके बाद ये बॉडी यहां से चल रही है, यहां पहुंची तो एक पार्टिकुलर प्लेस पे या पार्टिकुलर पॉइंट पे उसका जो वेलोसिटी है, दैट मीन्स हम मान लेते हैं उसको फाइनल वेलोसिटी उसका क्या है, v है। ठीक है, और उसके बाद अगली चीज क्या आएगी यहाँ पे कि भाई अगर वो मूव कर रहा है और इनिशियल वेलोसिटी उसका दूसरा है, फाइनल वेलोसिटी उसका दूसरा है, तो उस कंडीशन में कोई ना कोई क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। ऐसा तो है नहीं कि एक ही स्पीड से हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी चेंज है तो उसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, दैट मीन्स उसके जो वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को हम लोग क्या करते हैं, ए लेट करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद एक चीज देखो कि बॉडी यहां पे था, पहले इनिशियली यहां पे था और फाइनली वो यहां पे पहुंचा, तो इतना वो क्या करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, यहां से लेके यहां तक कोई ना कोई डिस्टेंस तो वो कवर करेगा। ठीक है, तो जो डिस्टेंस वो कवर करता है, डिस्टेंस, उसको हम लोग हमेशा कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें हमारी एक मोशन जो हमारा मूविंग बॉडी होता है उसमें होता है। ठीक है, इतनी चीजें हमको मिलती हैं इस मूविंग बॉडी से। क्लियर? तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग नोट कर लेते हैं। ठीक है,
तो अगर हम लोग बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी उसका क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, ये इरेज कर लेते हैं। चीजें ये समझ गए हो कि कोई मूविंग बॉडी है तो इतनी चीजें उसमें मिलेंगी हमको। क्लियर? अब देखो इनिशियल वेलोसिटी u हो गया, अगर हम बात करें उसमें कुछ फाइनल वेलोसिटी भी होगा तो फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। ठीक है, अब कोई ना कोई एक्सेलरेशन भी होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को हम लोग स्मॉल a से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर उसने कोई ना कोई टाइम टेक किया होगा, कोई ना कोई टाइम लेगा तो वो हमारा स्मॉल t होता है। ठीक है, बचा क्या हमारे पास, डिस्टेंस, कोई ना कोई वो डिस्टेंस भी कवर करेगा तो डिस्टेंस को हम लोग हमेशा यहाँ पे कैपिटल T से डिनोट करेंगे, सॉरी कैपिटल S से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हमारी एक मूविंग बॉडी में हमको मिल गई हैं। क्लियर? अब जो हमारे इक्वेशंस हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशंस को लिख लेते हैं कि इक्वेशंस हमारे कौन कौन से हैं। तो अगर हम लोग पहले इक्वेशन की बात करें, पेन हम लोग चेंज कर ले रहे हैं, पहले इक्वेशन की बात करें तो होता है ये v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो ये होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और जो थर्ड इक्वेशन होता है वो हमारा क्या होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अगर हम लोग इक्वेशन को ध्यान से देखें तो इक्वेशंस के थ्रू हमको क्या पता चल रहा है कि जो भी चीज़ें हमारे मूविंग बॉडी से हमको ये मिल रही हैं, ये जितनी भी चीज़ें हमको मिल रही हैं, जो हमारे ये तीनों इक्वेशंस वो उन्हीं में कोई रिलेशन शो कर रहा है, कोई ना कोई रिलेशन शो कर रहा है इन सभी चीज़ों को मिला के। ठीक है, तो मतलब कहने का कि जो हमारा मूविंग बॉडी होता है उसके लिए जो हम लोग ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं वो उसके जितने भी क्वांटिटीज हैं या फिर जो भी वेरिएबल्स हैं या फिर जो भी यहाँ पे वैल्यूज हैं उन सभी चीज़ों में क्या करता है, रिलेशन को शो करता है। ठीक है, कौन, जो हमारे ये इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे। ठीक है, किस पे, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब देखो हमको क्या करना है, डेराइव करना है इन इक्वेशंस को जो हमारे पास है कि आए कैसे हैं। ठीक है, तो यहां पे डेरिवेशन करने के दो तरीके होते हैं, एक हमारा होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और दूसरा एक होता है अल्टरनेटिव मेथड, जो हम लोग पढ़ेंगे अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। ठीक है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इनको डेराइव करेंगे। क्लियर? तो जो हमारा मेथड यहां पे क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, चाहो तो यहां पे लिख लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, किसके थ्रू चलेंगे हम लोग, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के थ्रू चलेंगे। ठीक है, अब हम यहां पे क्या करते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, वेलोसिटी हमेशा क्या होता है कि वेलोसिटी हमारा वाई एक्सेस पे होता है और एक्स एक्सेस पे हमेशा टाइम होता है। ठीक है, ये हमारा ओ हो गया। क्लियर? यहां पे हम लोग क्या करेंगे, टाइम को रखेंगे। ठीक है, और यहां पे क्या रखेंगे, वेलोसिटी यहाँ पे हमेशा क्या होगा, मीटर पर सेकंड में होगा और टाइम जो होगा वो हमारा सेकंड में होगा। क्लियर? अब देखो मैंने क्या कहा कि भाई थोड़े से हम लोग नंबर्स को डिनोट कर लेते हैं। ये हमारा टाइम है, बाई टाइम कुछ ना कुछ उसमें लगेगा जो भी बॉडी मूव कर रहा है, और ये इसका क्या होगा, टाइम के हिसाब से इसमें क्या होगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा कि बॉडी रेस्ट पोजीशन से मूव करना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि बॉडी जो है हमारा वो यहां पे है। क्लियर? जीरो पे नहीं है,
यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोगों ने क्या डिनोट किया था, u, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो मोशन है वो इसका क्या है, यूनिफॉर्मली ये मूव कर रहा, मतलब कि टाइम इंटरवल पे उसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि बॉडी हमारा यहाँ पे पहुंचा और इस टाइम पे इसका वेलोसिटी क्या है, v है, ठीक है। वेलोसिटी चेंज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा एक ये स्टेट कर्व बनेगा, सॉरी स्टेट इसका ग्राफ बनेगा, कर्व नहीं, कर्व ग्राफ अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज देखो, तो हमारा जो इस टाइम t सेकेंड पे है, यहाँ पे हमारा जो ये बॉडी है इतना डिस्टेंस कवर किया है, क्लियर। और हम इन सभी को जोड़ लेते हैं, मीन्स की ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा O है, इसको इस पॉइंट को हम लोग A लेट कर लेते हैं, ये पॉइंट हमारा ये AB ग्राफ हो जाएगा, इसको हम लोग C लेट कर लेते हैं और इसको D लेट कर लेते हैं, ठीक है। और इसको भी थोड़ा सा हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। अभी हम समझाएंगे सारा कि किस वजह से हमने ये सारा ग्राफ में इतना हौच पौच बना दिया। वैसे हौच पौच नहीं है, नॉर्मली बना है, लेकिन क्यों बना, ये लाइंस हमने क्यों डॉटेड बनाए हैं इनको बताएंगे अभी क्यों होता है, ठीक है। ये हमने इतना फॉर्म कर लिया, क्लियर। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम हमारा लगा वो कितना लगा है, t सेकेंड का, क्लियर। उसके बाद देखो कि यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में कितना वेलोसिटी इसका u है। अगर हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो अगर इधर ये चीज़ बना लें तो ये जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, क्लियर भाई। यहाँ से लेके यहाँ तक v आ गया, ओके। और एक चीज़ बताओ हमको कि अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें, दैट मीन्स कि इस वाले डिस्टेंस की अगर बात करें तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक v है और यहाँ से लेके यहाँ तक u है। तो जो ये पार्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, v में से u को माइनस कर दें तो ये पार्ट आ जाएगा। दैट मीन्स कि जो ये वाला लेंथ है वो हमारा कितना आ गया, v माइनस u, क्लियर। इतना समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग अपने इक्वेशन पे, ठीक है। पहले इक्वेशन की बात करें। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें अपने ग्राफ को, तो एक चीज देखो कि क्या हम इस ग्राफ से एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे लिखो, एक्सेलरेशन हमने क्या लेट किया, a, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, स्लोप ऑफ ए बी। जो ये ए बी ग्राफ बन रहा है इसका जो स्लोप होगा वही हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे लोग, स्लोप ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अब स्लोप जो फाइंड होता है, स्लोप हमेशा क्या होता है कि हाइट बाई बेस होता है, क्लियर, हाइट बाई बेस। अब एक चीज ये बताओ कि ए बी के अगर स्लोप की बात करें तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये पार्ट इसका बेस हो जाएगा और ये पार्ट उसका हाइट हो जाएगा, क्लियर। तो एक चीज देखो कि अगर हम लोग बात करें जो ये पार्ट है, ये जो यहां से लेके यहां तक इसका लेंथ कितना दिया हुआ, v माइनस u दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग रखेंगे v माइनस u बाई, ठीक है। और अगर इसके बेस की बात करें तो ये t है, देन ये भी t होगा बाई, अगर यहां से लेके यहां तक t है तो यहां से लेके यहां तक भी ae भी t होगा, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, इसको t रख लेते हैं, कोई दिक्कत, यहां पे एक एक्सेलरेशन है ही है, ठीक है। अब अगर हम लोग क्या करें कि यहां से t को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा at इज इक्वल टू v माइनस u हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, u को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा u प्लस at इज इक्वल टू v। तो ये हमारा क्या हो गया, v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। ये तो पहला इक्वेशन हमारा, v इज इक्वल टू u प्लस at, कोई दिक्कत, ठीक है, समझ गया इतना। तो
तो पहला इक्वेशन आ गया। अब आप लोग क्या करो यहाँ पे कि एक चीज हमें यहाँ पे और याद करना है जो नेक्स्ट इक्वेशन के लिए काम आएगा, कि हम इस वाले पार्ट से नीचे देख लेते, क्योंकि हमें ये जगह का हमें इरेज करना पड़ेगा। इसको हम इरेज कर नहीं सकते, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला पार्ट हमें इरेज करना पड़ेगा। तो हम जो चीजें अगले इक्वेशन में यूज हो सकती हैं वो यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, कि अगर यहाँ पे हम t का वैल्यू फाइंड कर लें तो t को इधर लाते हैं, a को यहाँ ले आते हैं, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई ए। ये हमें आगे किसी ना किसी इक्वेशन में रखना है, वो अभी समझ में आ जाएगा कहाँ रखना है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि t इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए भी हो सकता है। क्लियर। अब हम इसको इरेज कर देते हैं, सेकंड वाले पे आ जाते हैं। हम अपने सेकंड इक्वेशन पे आते हैं। सेकंड इक्वेशन को जो हमारा उसको डिराइव करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि जो ये कर्व बन रहा है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाई ए बी। ठीक है, डिस्टेंस ए बी को कवर करना। अब अगर एक चीज देखो कि पिछले जो भी एक्सरसाइजेस हमने देखे वहां पे सॉल्व किया था क्वेश्चन कि डिस्टेंस कवर करने के लिए क्या होता है, फाइंड करना, तो क्या करना होता है कि उस ग्राफ से जो एरिया इंक्लोज्ड बन रहा है, जो डायग्राम उस कर्व से उस ग्राफ से जो इंक्लोज फिगर बन रहा है, हमें क्या करना होता है, उसका एरिया फाइंड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो AODB या फिर OABD एक हमारा एरिया बन रहा, और ये कैसा डायग्राम है, ट्रेपेजियम बन रहा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड कर लें तो हमारा जो डिस्टेंस कवर्ड बाई AB है वो आ जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABD। ठीक है, इस ट्रेपेजियम का एरिया हम निकाल लेंगे, वही एरिया जो होगा वही हमारा डिस्टेंस कवर्ड बाय AB हो जाएगा, जो ग्राफ यहाँ पे बन रहा। कोई दिक्कत। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि हमारे पास एक ये, अगर इस डायग्राम की ट्रेपेजियम की बात करें तो एक हमारे पास ये स्क्वायर आ रहा। ठीक है, सॉरी स्क्वायर कह रहे हैं, एक ट्रायंगल ये बन रहा। कौन सा ट्रायंगल है, ABE। और दूसरा एक ये हमारा क्या हो रहा, रेक्टेंगल बन रहा, ये वाला पार्ट है ना, रेक्टेंगल बन रहा। और रेक्टेंगल यहाँ पे कैसा, कौन सा, AOAED। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कौन सा बन रहा, OAED प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE। ठीक है, ये दो पार्ट हमारे इस ट्रेपेजियम में आ रहे हैं, दोनों का हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ये हमारे पास रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का अगर एरिया देखें तो लेंथ यहाँ पे क्या आ रहा, T आ रहा है ना, और जो इसका ब्रेथ है वो कितना, U है, हमने पहले ही निकाल लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा UT प्लस, आगे आते हैं एरिया ऑफ ABE ट्रायंगल जो हमारा। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस कितना इसका, T है, AE इसका बेस है, और बेस कितना है, T है, तो यहाँ हम T रख लेते हैं, इंटू हाइट की बात करें तो हाइट कितना है, V माइनस U। कोई दिक्कत, V माइनस U यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, अब एक चीज देखो कि लास्ट जो इक्वेशन हमने देखा था उसमें एक जगह पे हमारा आया था, चेक कर लेते हैं यहाँ पे, कि आया था A इज इक्वल टू V माइनस U बाई T, ये आया था। ठीक है, यहाँ पे अगर हम क्या करें, T को इधर लाते हैं तो AT इज इक्वल टू V माइनस U हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे हम V माइनस U की जगह AT पुट कर लेंगे। क्लियर, तो यहाँ पे V माइनस U की जगह क्या करते हैं, AT पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा UT प्लस
1/2 इंटू टी, और यहाँ पे इंटू v माइनस यू की जगह क्या रखना है, ए टी। क्लियर? ये हो जाएगा यू टी। अच्छा, डिस्टेंस को हमने क्या कहा था कि एस लेट करना, तो यहाँ पे इसकी जगह एस रख सकते हो। यहाँ पे ये हो गया एस, यहाँ पे ये एस एस एस, और फिर उसके बाद एस, तो ये हो जाएगा यू टी प्लस 1/2 इंटू टी से टी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया है जो हमको फाइंड करना था, सॉरी डेराइव करना था। सेकेंड इक्वेशन हमने क्या किया, डेराइव कर लिया। अब जिनको नोट करना है वो लोग नोट कर सकते हैं, और अगर यार पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें। ठीक है, जिससे वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहें। क्लियर? अब आते हैं हम लोग, सेकंड पार्ट देख लिया हमने इसका, आते हैं थर्ड पार्ट पे। ठीक है, जिसको नोट करना नोट कर ले, हम इसको इरेज करते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग इसका थर्ड पार्ट देखें, थर्ड इक्वेशन को डिराइव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर से हमें क्या करना है, डिस्टेंस कवर्ड बाई ए बी ही फाइंड करना। ठीक है, तो यहां पे लिखो डिस्टेंस कवर्ड बाई ए बी, जिसको हम लोग एस डिनोट करेंगे। ठीक है, अब की बार फिर से हमारा देखो ट्रेपेजियम ही आ रहा, तो हम फिर से ट्रेपेजियम ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे ये हो जाएगा हम लोगों का S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी डी, ओ ए बी डी। ठीक है, अब की बार एक चीज देखो कि हमें ट्रेपेजियम को इस तरीके से देखना है कि भाई ये साइड और ये साइड इसका क्या होगा, पैरेलल आएगा, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ट्रेपेजियम का एक फॉर्मूला और हमारे पास होता है, अरे ये क्या एक ही होता है कि 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ये हमारे पास ट्रेपेजियम का भी फॉर्मूला है। ठीक है, क्लियर? ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अब हम यहां पे रखने की कोशिश करते हैं, तो आ जाओ यहां पे देखते हैं। S इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड कह रहा, तो एक साइड हमारा ये है और दूसरा साइड ये है जो पैरेलल है। ठीक है, इस साइड का लेंथ हमारा कितना है, V, और इस साइड का लेंथ कितना है, U। ठीक है, तो यहां पे ये हो जाएगा U प्लस V, रख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। आगे आ जाओ, इनटू कह रहा हाइट। ठीक है, इनटू हाइट हमारे पास कितना, अब इस ट्रायंगल में देखोगे तो यहां पे अगर देखो तो ये सम ऑफ पैरेलल साइड है और इसका हाइट कौन सा हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो ये हाइट हमारा कितना है, T, यहां पे हम रख लेते हैं T, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा S इज इक्वल टू 1/2 U प्लस V, यहाँ पे V प्लस U भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं, हमने जो वहां पे बताया था, वहां पे हमने क्या निकाला था, T इज इक्वल टू V माइनस U बाई A, यही तो वहां पे लिखा था, है ना। तो T की जगह हम क्या करते हैं कि T इज इक्वल टू V माइनस U बाई A पुट कर देते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखो, यहाँ पे V माइनस U है तो हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा, V प्लस U करना पड़ेगा। V प्लस U सम है तो कोई दिक्कत नहीं, जो चाहे वो रख लो, V प्लस U सम करना है, ऐड करना है, कोई नंबर आगे पीछे उसके प्लेसेस को चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटू टी की जगह में क्या रखना है, V माइनस U बाई A रख लेते हैं। ये हो जाएगा S इज इक्वल टू 1/2 V प्लस U इंटू V माइनस U डिवाइडेड बाई A, मल्टीप्लाई कर लिया मैंने इसको, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखो कि एक इक्वेशन हमारे पास होता है A प्लस बी
इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, पिछले क्लासेस में हमने पढ़े हैं ये। तो यहाँ पे ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 1/2, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई ए। ठीक है, a और 2 दोनों डिवाइड में इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। भाई ये दोनों पार्ट हमारे इस तरफ आ गए तो उधर वही बचा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब u को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यू इधर आएगा प्लस में आएगा तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as। यही हमें डेराइव करके लाना था। ठीक है, तो इस तरीके से ये इक्वेशंस हमारे तीनों क्या हो गए, डेराइव हो गए हैं, और तीसरा हमने इसको भी डेराइव कर लिया। क्लियर। अब अच्छा एक चीज़ देखो यहाँ पे कि हम कुछ स्पेशल केसेस भी इसमें होते हैं। ठीक है, उनको भी थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। जिसको नोट करना है वो इसको क्या कर सकता है कि नोट कर सकता है वीडियो को पॉज करके, और इसके अलावा जिसको भी अगर कहीं पे डाउट हो रहा तो वो हमें क्या कर सकता है, कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकता है। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पे होता है यार कि कमेंट में इतने ज़्यादा कमेंट बॉक्स में इतने ज़्यादा कमेंट रहते हैं कि डाउट ढूंढना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा वहाँ पे लगता है। ठीक है, वैसे मैं सारे कमेंट्स देखता हूँ, लेकिन तब भी एक ऑप्शन और है आपके पास कि आप लोग हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए। कोई भी डाउट है अगर तो वहाँ हमको डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, जो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा उसका रिप्लाई करना। ठीक है, वैसे कमेंट बॉक्स में करेंगे तो वहाँ भी हम उसका रिप्लाई करेंगे, और अगर वहाँ पे करते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक में तो वहाँ भी हम रिप्लाई करेंगे। ठीक है, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब नोट कर लो इसको, हम इरेज करके आते हैं सम स्पेशल केसेस पे। ठीक है, सम स्पेशल केसेस। ठीक है, पहला आता है यहाँ पे कि व्हेन अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अच्छा, कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती, मतलब यहाँ पे स्टॉप है, अब चलना शुरू कर रही, तो उस टाइम पे जो इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा वो 0 होगा, u 0 होगा हमेशा। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर हम लोग पहले इक्वेशन पे आ जाएं। ठीक है, पहला इक्वेशन हमने क्या देखा था कि ये होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो पहले पढ़ा हमने। ठीक है, लेकिन अगर स्टार्ट कर रहा रेस्ट से बॉडी मूव करना तो u जो है वो 0 हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू 0 प्लस ए टी, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू ए टी। ठीक है, तो याद ये रखना है कि अगर क्वेश्चन में कह दे कि बॉडी रेस्ट पे है और वो मूव करना स्टार्ट किया अभी, तो उस कंडीशन में हमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व कर लेना। ठीक है, वहाँ पे u की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। ठीक है, सेकंड पे आते हैं, इसके फॉर्मूला हमारे पास क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो कि u की जगह अगर हम 0 रखते हैं तो ये पूरा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह थर्ड पे आ जाओ तो ये हो जाएगा थर्ड वाला v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है।
ठीक है, लेकिन u यहाँ फिर से 0 हो जाएगा कैंसिल होके, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये अगला फॉर्मूला हो जाएगा जब हमारा बॉडी रेस्ट से मूव करना स्टार्ट करता है। ठीक है, इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में कह रहा कि अगर बॉडी एक्सेलरेट नहीं हो रही, रिटार्ड हो रही है, दैट मीन्स कि रिटार्ड हो रही है, तो उस कंडीशन में हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो माइनस में जाता है। ठीक है, एक्सेलरेशन जब होता है तो ए जो होता है वो पॉजिटिव होता है, रिटार्डेशन जब होता है तो ए जो होता है वो हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो अगर रिटार्डेशन हो रहा हो, रिटार्डेशन, तो यहाँ पे ए माइनस में रखा जाता है। ठीक है, तो आ जाओ पहले वाले इक्वेशन पे। इसके क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, यहाँ पे ए हमको क्या करना है, माइनस ए पुट करना है। ठीक है, तो v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी हो जाएगा ये। ठीक है, सेकंड पे आ जाओ इसकी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जब a को हम माइनस में रखेंगे तो क्या होगा, ये a माइनस इस वाले को माइनस कर देगा, तो s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? थर्ड पे आ जाओ, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, फिर से वही बात, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, इस a को माइनस करना तो माइनस 2as आ जाएगा। क्लियर? इस तरीके से पहला जो मेथड था डेरिवेशन का, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसके थ्रू हमने क्वेश्चंस को डिराइव करना सीख लिया है। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पहले हम लोग जो अल्टरनेटिव मेथड है उसके थ्रू देखेंगे कि कैसे हम डिराइव करते हैं अपने इक्वेशंस को, और देन उसके बाद फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे इस पे। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लोग देखना शुरू करेंगे। तो इस क्लास में यही तक रखते हैं। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर आप लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियली, तो उस कंडीशन में आप सब्सक्राइबर बटन के बगल में ज्वाइन बटन होगा, उसको ज्वाइन करके भी सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर हमें डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं। पेमेंट के सारे जो ऑप्शंस है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग जाके हमें जितना भी चाहें वो फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम आप लोगों को ऐसे ही फ्री में बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में यहीं तक। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक से। नेक्स्ट जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।